अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो सर क्या होता है कॉल्स इन एरियर? आपने अभी तक तो ये सीख लिया है कि कंपनी जो है पहले इंस्टॉलमेंट्स डिमांड करती है ना, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, और इसके लिए कंपनी इनको एक स्पेसिफिक डेट देती है कि आपको इस डेट तक पैसे दे देने हैं। लेकिन इनमें से कुछ शेयर होल्डर्स ऐसा होता है जो कि ड्यू डेट में पैसा नहीं दे पाता है, कंपनी के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को हम लोग कहते हैं डिफॉल्टर्स। क्या कहते हैं? आई रिपीट, डिफॉल्टर्स। ठीक है, और इनसे जो पैसा कंपनी कलेक्ट नहीं कर पाती है उस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक नए अकाउंट में, विच इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। मैं रिपीट करता हूं, शेयर होल्डर अगर ड्यू डेट में पैसा नहीं दे पाता है तो वो डिफॉल्टर्स कहलाते हैं, और उनसे जो अमाउंट कंपनी नहीं कलेक्ट कर पाया उस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कॉल्स इन एरियर में। क्लियर? अब आज जो है हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो डिफॉल्टर है जो समय पे आपको पैसा नहीं दे पाया, तो क्या कंपनी इनके खिलाफ कोई स्टेप लेगी? तो द आंसर इज बिल्कुल यस, कंपनी इसके खिलाफ स्टेप्स लेगी। क्या स्टेप लेगी? कंपनी इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी फॉर द डिलेड पेमेंट। अंडरस्टैंड? सपोज the due date for the payment of let us I am giving you an example. Suppose the due date for first call is 1st October, but a shareholder paid the same amount on 1st December, so he has delayed October November, 2 महीना वो डिले कर दिया। तो कंपनी क्या करेगी ना, इस 2 महीने का उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। अंडरस्टैंड? अब सवाल है कि सर ये इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, तो आप इसको नोट कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर वुड बी 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम के रेट से कंपनी इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जनरली व्हाट हैपेंस, सच इंटरेस्ट इज गिवन अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। If it is not given, then Companies Act says that it should be 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो आइए इसका एक क्वेश्चन बनाता हूं तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर का एंट्रीज आप बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे तो कॉल्स इन एरियर क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड 20,000 शेयर्स इशू कर रहा है। एक एक का पार वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 एट 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम, पिछले असाइनमेंट में मैंने ये प्रीमियम का परसेंटेज दिया था तो कई को यहाँ पे कई बच्चों को प्रॉब्लम आया। मैं ये बता दूं कि 10% प्रीमियम जो है वो फेस वैल्यू पे निकलता है। जैसे 10 रुपया फेस वैल्यू है, उसका 10% निकालोगे तो 1 रुपया आएगा, और प्रीमियम में इशू होगा तो ज्यादा अमाउंट में इशू होगा। यानी अब शेयर का एक शेयर का क्या वैल्यू हो जाएगा, 10 + 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बताया था कि 1 रुपया जो प्रीमियम है, ये अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो अलॉटमेंट में मैं मान लूंगा कि इंक्लूड है। तो अब ये टोटल हो गया वैल्यू 11। अब इस 11 रुपए को पेमेंट कैसे करना है? एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 3 और फाइनल कॉल में 2, ये कुल मिला के हो गया 11, दैट इज 10 + 1। और ये 1 रुपया जो है वो किसमें इंक्लूड है? अलॉटमेंट में। तो मैं अलॉटमेंट को यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 1। क्लियर? तो इस तरह से ये मैंने पहले अरेंज कर लिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सभी का अलग अलग डेट्स दिया हुआ है कि अलॉटमेंट का पैसा इस दिन तक कंपनी को मिल जाना है, फर्स्ट कॉल का इस दिन तक मिल जाना है, फाइनल कॉल का इस दिन तक मिल जाना है। अब सबसे एंड में दिया हुआ है ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। कहता है कंपनी को सारा पैसा मिल गया, 500 शेयर से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, और इस अमाउंट को हम लोग कहां ट्रांसफर करने वाले हैं? कॉल्स इन एरियर।
आपको पता है पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का होता है, ये उसका पहला एंट्री है। 20,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन मनी है 3, दैट इज 20,000 इंटू 3, 60,000। दूसरा एंट्री भी आपको पता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 60,000 को मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तीसरा, चूंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो प्रीमियम रहेगा तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री कैसा होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं, आप पिछले, अगर आपको नहीं आता है ये सारी चीजें तो आप पिछला वीडियोस देख लो प्रीमियम वाला, तो ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब बैंक वाला एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 60,000। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री करने वाला हूं। सो आवर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें आप कितना बैठा दोगे, 20,000 इंटू 3 will amount to 60,000 60,000। अंडरस्टैंड। अब इसका बैंक वाला एंट्री मैं करूंगा, लेकिन अब यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने तो 20,000 शेयर से इनका पैसा मांग लिया फर्स्ट कॉल का, लेकिन इसमें से 500 डिफॉल्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स, उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया। तो उस पैसे को कहां ट्रांसफर करना है, कॉल्स इन एरियर में, और कॉल्स इन एरियर हमेशा इसमें क्या होता है, डेबिट। अब देखो ध्यान से इसका एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये हमेशा याद रखो कि कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, बिकॉज ये कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। नाउ अब आप देखिए कॉल्स इन एरियर में मैं कितना रुपया ट्रांसफर करूंगा, 500 इंटू 3 इट्स 1500। अब देखिए टोटल ड्यू कितना था आपका, 60,000, उसमें से 1500 कंपनी को नहीं मिला, तो आप 60,000 में से 1500 को माइनस कर लो तो 58,500 बच गया, ये बैंक में चला गया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप कॉल्स इन एरियर का एंट्री करेंगे। और फिर मैं फाइनल कॉल में आता हूं, तो फाइनल कॉल के लिए करोगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना भरोगे बाबू, 20,000 इंटू फाइनल कॉल है 2, तो ये आ गया आपका 40,000। अब इसके लिए मैं बैंक वाला एंट्री करूंगा, और ध्यान से आपने क्वेश्चन को जरूर पढ़ा होगा कि जो डिफॉल्टर था उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो जैसे फर्स्ट कॉल में आपका कॉल्स इन एरियर था, वैसे ही फाइनल कॉल में भी कॉल्स इन एरियर का एंट्री डालना पड़ेगा, और कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब कॉल्स इन एरियर में मैं कितना डालूंगा, 500 इंटू 2 दैट इज 1000। ठीक है, अब टोटल ड्यू कितना था, 40,000, उसमें से 1000 नहीं मिला, तो कितना मिल गया, 39,000। या बैंक में डाल दो और ये लिख दो आप 40,000। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आपने सीखा कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड एंट्रीज, और अगली वीडियो में मैं कॉल्स इन एरियर का ही क्वेश्चंस बताऊंगा, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर भी निकालना आप सीखेंगे और उसका जर्नल एंट्री भी आप सीखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर लो। और अगर इस चैप्टर का आपको स्टडी मटेरियल्स, असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं भेज दूंगा।